ये जो मेरा इश्क है तुमसे तुम खामोश क्यों हो? खामोशी में भी तो बातें होती हैं। अच्छी लड़कियां बहुत कीमती होती हैं, very precious and very sacred. उनको किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। वो तो मरना भी नहीं चाहते थे, मर गए ना। अपनी मर्जी से ना दुनिया चलती है ना जिंदगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में कहा जाता है। नो हार्ड फीलिंग्स। Of course not. हैव अ नाइस डे। You too. ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, झूठ बोलती हो, आंखें चुरा लेती हो। मेरी आंखों में आंसू देखकर ये मत समझना कि मैं मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी। से कितने तुम्हारे पास? पैसे? तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही, तुम्हारी औकात की बात कर रही। मैंने जब पूछा कि इतनी रकम का क्या करोगी तो क्या कहा? क्या? मौत से अपने बाप के मरने का बदला लूंगी। गेस करो, लेटर कहाँ से आया? सम इंटरव्यू कॉल। अरे वो तो है, लेकिन ये बताओ कि कॉल आई कहाँ से है? बिलाल अब्दुल्ला। I can't believe it. ये पढ़ो। रहा था। I am serious. Absolutely serious. मैं प्यार करता हूं तुमसे। धोखा दिया। खामखा वहम हो गया आपको। दिल दुखे तो दुखता हुआ नजर आता है। यही तो कह रहा हूं फरजाना कि दिल दुखता हुआ देखा था मैंने। उसका सॉरी कहकर चुप हो जाना। Is he here? Yeah, but he will be leaving tonight. Anyway, Miss हमशा आपको आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल बता देंगी और I hope हमशा's presence will help you a lot. Definitely. चले क्या? कर लो, चाहो तो इनकार कर दो। लेकिन मैं इनकार क्यों कर दूं? इसकी वजह बताइए। और जब इनकार करने की वजह है तो ज्वाइन क्यों करूं? वजह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने लेटर वसूल कर लिया, लाकर तुम्हें दे दिया। पिज्जा खा लिया था। पिज्जा? कहाँ से खा लिया? 100 रुपए थे तुम्हारी जेब में। तुम्हारी कसम खा लिया था, पर ये नहीं बताऊंगा कि खिलाया किसने था। चलो खैर, मैं भी पूछे बगैर मर नहीं जाऊंगी। कोई हेल्प
कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का
का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है
कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का
का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है। और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है
कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को जाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का
वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया, और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियर की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियर तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियर का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियर को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियर से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियर के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के हाँ में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है
कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे रोकेगी कि आपके बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के खा में काम नहीं करोगी। तो सदब अपनी माँ को समझाती है कि मेरा बाप तो मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से गया और अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है, और जैसे इंसान जिंदगी में सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो सदब की माँ ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि आखिरकार सदब का फैसला क्यों बदल गया और सदब तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है कि सदब को जावियार की बीमारी का पता चल जाएगा और जावियार तो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वो अस्पताल जाकर खुद ये बात मालूम करेगी कि उसके भाई के पास थोड़ा वक्त रह चुका है और अगर जावियार का ऑपरेशन वक्त पर न हुआ तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये बात सुनकर तो सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और जब वो अपने घर पर आएगी तो वो जावियार को गले लगा देगी और वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता देगी, लेकिन वो जावियार से इस बात का वादा करेगी कि वो जावियार के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठी कर देगी। सदब को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इतनी बड़ी रकम बिलाल अब्दुल्ला उसे दे सकता है, तो इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस ज्वाइन करेगी। तो सदब की माँ भी उसे